Hello students, so in this video we are going to discuss a very small topic, छोटा सा topic है एक very important topic. We have factors determining the speed of a DC motor. DC motor की speed किन किन factors पे depend करती है, तो इसका हम एक mathematical equation से इसको analyze करेंगे. तो अभी तक ये तो हम derive कर ही चुके हैं कि जो ये equation बनती है induced EMF और terminal voltage में relation वो ये बनता है. ठीक है. ऑल्सो हम जानते हैं जो बैक ईएमएफ है आपका इस केस में, मोटर के केस में, उसकी इक्वेशन ये होती है सेम ही. यहाँ पे 60A होता है, इसको करेक्ट कर लेना आप. तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट्स आप आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या है यहाँ पे. तो कांस्टेंट देखो जो मशीन की कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, पोल्स जो है वो मशीन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते. नंबर ऑफ कंडक्टर्स मशीन की कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, पैरेलल पाथ्स कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं. तो इन फैक्टर्स को, और 60 भी कांस्टेंट है तो उसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे. तो के को हम लिखेंगे P, Z, 60 और A. ठीक है. और जो बचे हुए के हमने लिख दिया, बाकी को क्या क्या बचा, स्पीड और फ्लक्स, जो कि स्पीड आपकी मोटर की वेरी करनी है और फ्लक्स भी आपकी चेंज हो सकती है करंट्स के अकॉर्डिंग. तो ये बाकी जो कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड थे उसको हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया. अब आपने कंफ्यूज नहीं होना इधर कि हमने पहले भी एक इक्वेशन डिराइव की थी ओमेगा की फॉर्म में, जहाँ पे हमने लिखा था कि वहाँ, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है. जो उसमें हमने क्या किया था एक बार मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप दोबारा से उसको एक बार रिव्यू कर लें और कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाए. तो हम वहाँ हमने जो ई थी उसको हमने ओमेगा की फॉर्म में लिखा था. ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड, और हम जानते हैं एंगुलर स्पीड और रिवॉल्यूशंस में क्या रिलेशन है. एंगुलर स्पीड रेडियंस पर सेकेंड में इज इक्वल टू 2 पाई NS. NS है स्पीड इन रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, बट आपको इक्वेशन में RPM में गिवन है मिनट में, तो इधर N/60 होता है. तो अब हमने इसको N को ओमेगा की फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा, ओमेगा इंटू 60 अपॉन 2 पाई जो है वो N के बराबर होगा. तो N की जगह हम पुट कर देते हैं ओमेगा की वैल्यू, तो ये आएगा, और बाकी चीज़ तो सेम ही रहेगी 60A और ऊपर आपका P, phi, Z. ठीक है. तो ये कैंसिल हो गया आपका. तो बाकी अब जो जो यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं उसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे. क्या क्या कांस्टेंट्स हैं, P, Z, 2 पाई और A. तो क्या उस केस में क्या K की वैल्यू क्या थी, PZ अपॉन 2 पाई A, और बाकी क्या बचा था इधर, उसको K से लिख लिया, और बाकी बचा phi और ओमेगा. तो ये उस केस में इक्वेशन आई थी जब हमें एंगुलर स्पीड की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना था. बट यहाँ पे हम इसको स्पीड की फॉर्म में सिंपल लिख रहे हैं क्योंकि हमें आगे स्पीड, सिर्फ स्पीड की हमने रिलेशन निकालना है कि किस फैक्टर्स पे डिटरमाइन करते हैं. तो हम इसको इस सिंपल इस वर्ड्स इस नोटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस तरह से एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं. तो इस बेसिक इक्वेशन ये है आपकी, इसको हमने इस तरह से लिख लिया. अब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये K N phi इज इक्वल टू V माइनस IA RA. अब स्पीड हमने निकालनी है, तो स्पीड इज़ N, तो N को कैसे लिखेंगे, V माइनस IA RA अपॉन K phi. तो ये आपका स्पीड और बाकी चीज़ों का रिलेशन आ जाएगा. अब देखते हैं स्पीड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है. तो आप देखिए स्पीड वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रही है. कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा एक बार अगर मशीन बन गई. बाकी आपके IA और RA पे भी डिपेंड कर रही है. तो इन फैक्टर्स को वेरी करके हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं. तो स्पीड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट इस वोल्टेज पे, अप्लाइड वोल्टेज पे. सेकेंड फील्ड फ्लक्स पे. ठीक है. थर्ड ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस. ड्रॉप मीन्स जो वोल्टेज ड्रॉप है, I इंटू आर वोल्टेज है, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप IA RA ड्रॉप है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है. तो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर स्पीड डिपेंड कर रही है. तो स्पीड हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय वेरिंग अप्लाइड वोल्टेज, बाय वेरिंग फ्लक्स, और बाय एडिंग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जिससे IA RA ड्रॉप चेंज हो जाए. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये तो हम आगे और डिस्कस करेंगे, फिर से एलैबोरेटेड टॉपिक है ये अलग से. बट अभी तक आपको बस ये बेसिक पता होना चाहिए, इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए. सो दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर. थैंक यू.